दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। जैसा कि आपको पता है, सिसोदिया जी, जिनको नंबर 2 भी कहा जाता था, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एंड अरेस्ट जो किया गया है वो किया गया है लिकर पॉलिसी के वायलेशन के लिए। तो अब जहां पे सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल के अंदर है, अब दोबारा एक और व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे केजरीवाल जी के लिए, उनको भी जेल में डाला जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि आपकी सरकार जो है उसके लिए क्या मुश्किलें कम होती किसी भी तरीके से दिखाई दे रही हैं? आंसर इज डेफिनेटली नो। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि पूरा का पूरा मसला क्या है और क्या अभी इशू हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बजट सेशन जो है वो आने वाला है। किसका बजट सेशन आने वाला है? सर, बजट सेशन आने वाला है हमारे दिल्ली की सरकार का। एंड दिल्ली की सरकार के बजट सेशन के दौरान, उसके पहले रादर, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के जो सबसे ट्रस्टेड पर्सन हैं, जिनका नाम है हमारे मनीष सिसोदिया जी, इनको जेल में डाला जा चुका है। फॉर व्हाट? सर, फॉर वायलेशन ऑफ द लिकर पॉलिसी। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी देयर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड एज सत्येंद्र जैन। ये ऑलरेडी तिहाड़ जेल में अभी हैं और ये सजा क्यों काट रहे हैं? बिकॉज ऑफ अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट डू वी मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी व्हाइट मनी करना, ये जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली होता है। तो इसमें ऑलरेडी ये जो है अभी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अलोन इज अरविंद केजरीवाल, बिकॉज इनके दो महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो अभी फोर फ्रंट में नहीं आ सकते। तो अब देखते हैं आगे कि आखिर हुआ क्या, पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। तो सर, नवंबर 2021 की बात है जब केजरीवाल सरकार ने एक नई लिकर पॉलिसी जो है उसको अपनाया। उसके बाद जुलाई 22 2022 की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एलजी जिनको कहा जाता है, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी जो है वो मनीष सिसोदिया जी के अगेंस्ट फॉर द वायलेशन ऑफ न्यू पॉलिसी जो है वो रजिस्टर करवाई। उसके बाद जुलाई 30, ध्यान दीजिएगा डेट्स, नवंबर 21, जुलाई 22 एंड देन जुलाई 30 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो हैं, इन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया है एंड अब ओल्ड पॉलिसी से ही सारा का सारा आपका लिकर से रिलेटेड कार्य होगा। यानी जो पॉलिसी 2021 में यहां पर नवंबर में इंप्लीमेंट करी गई थी उसको यहां पर वापस ले लिया गया और ओल्ड पॉलिसी जो है उसी के तहत आगे काम किया गया। फिर बात आती है सर अगस्त 2022 की। अगस्त 2022 में क्या हुआ? सीबीआई ने 21 प्लेसेस जो है वहां पर रेड करी एंड एट द सेम टाइम 15 लोग इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया जो है उन पर आरोप लगाए गए। उसके बाद फरवरी 2023, अभी का समय, सर, अरेस्ट कर लिया जाता है मनीष सिसोदिया जी को। तो ये है वो पूरी की पूरी टाइमलाइन जो आपको पता होनी चाहिए। अब समझते हैं कि आखिर ये कमिटी रिपोर्ट जो है या रादर ये जो पॉलिसी है ये किसके कहने पे आई थी? तो ये पॉलिसी जो है ये एक एक्सपर्ट कमेटी के कहने पर आई थी और ये एक्सपर्ट कमेटी ने के बाद दिल्ली सरकार ने न्यू पॉलिसी को अपना लिया था और 2021 के नवंबर से ये न्यू पॉलिसी आई थी लेकर की। अब इस पॉलिसी में था क्या, इसको समझते हैं। सर, नई पॉलिसी के अंतर्गत 849 लिकर वेंड्स जो हैं वो अवार्ड किए गए थे। किसको? प्राइवेट कंपनीज को एंड साथ ही साथ पूरे के पूरे शहर को, दिल्ली के कुछ अप्रोक्सीमेटली आपके 32 जोन्स में बांटा गया था और हर एक पर्टिकुलर जोन में आपको अप्रोक्सीमेटली 26 वेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे जोन बाय जोन। अब उसके बाद न्यू पॉलिसी ने एग्जिट कर दिया सिटी से जो पुराने लिकर के बिजनेसेस थे एंड इन्हीं वजह से यहां पर सारा का सारा इशू जो है वो आया है। हाउएवर, ये क्यों लाई गई थी? सर, टू इंक्रीज द गवर्नमेंट का रेवेन्यू। हमारा उद्देश्य था कि नई पॉलिसी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस होगा और एट द एंड जो लिकर माफिया होते हैं या ब्लैक मार्केटिंग चल रही होती है लिकर की, इसको खत्म किया जा सकेगा। ये पूरा का पूरा आपकी इस पर्टिकुलर पॉलिसी का इशू था। हाउएवर अब पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी आती कहां पर है? कंट्रोवर्सी वहां पर आती है जहां पर यह एलिज किया जाता है कि केजरीवाल सरकार ने
जितने भी ये लाइसेंसेस जो दिए गए थे वो अंडर फाइनेंशियल फेवर्स दिए गए, यानी पैसों के बदले में ये प्राइवेट कंपनीज को हमने दिए हैं क्या सर, लाइसेंसेस। ऐसा जो है यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट वाज आल्सो स्टेटेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली दैट this particular policy has violated certain laws. And what are those laws? So point number 1, the government of National Capital Region of Delhi, इसका जो कानून है 1991 का, उसको यहां पर जो है वायलेट किया गया। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 को वायलेट किया गया। दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स, इन दोनों का भी वायलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कहा जा रहा है बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब बात आती है आगे, इसके बाद क्या हुआ सर? अगस्त में सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत, जहां पे यह बताया गया कि मनीष सिसोदिया जी और उनके साथ 14 और लोगों ने मिलकर 120B एंड 477A, 120B इज जहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाती है, एंड 477A जहां पे फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करके जो है यहां पर चीजों को बदला जा रहा है, ये चीज। नेक्स्ट सर, सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको यहां पर वायलेट किया गया है। हाउएवर, अब बात आती है कि क्या केवल यही चीजें हैं जिसके लिए सिसोदिया जी जो हैं उनको लायबल ठहराया जा रहा है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वाई? क्योंकि इसके अलावा इनका नाम एक और केस में आया था, और वो केस क्या था? जहां पे सीबीआई ने इनके खिलाफ केस फाइल किया फॉर द क्रिएशन ऑफ फीडबैक यूनिट। फीडबैक यूनिट के लिए, व्हाट इज दिस फीडबैक यूनिट? सर, जब फीडबैक यूनिट की बात की जाती है तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बेसिकली इस फीडबैक यूनिट का काम क्या था। ये एक यूनिट बनाया गया था जिसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें रिटायर्ड आईबी के लोग थे, इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे। एंड इसका गठन क्यों किया गया था? सर, इसका गठन किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव। एंड क्या ऑब्जेक्टिव था? कि सर, सेंट्रल एजेंसीज ने यह बताया कि जितने भी डिफरेंट मंत्रालय हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन एंटिटीज या इंडिविजुअल्स हैं, इनके खिलाफ जो इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस की, वो गैदर करने के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप जो है किया गया। एंड एट द सेम टाइम ये जो फीडबैक यूनिट बनाया गया है, इसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव या जुडिशियल ओवरसाइट नहीं लिया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई जुडिशरी को इस चीज के लिए हमने मद्देनजर नहीं रखा। तो ये एक दूसरा केस है जिसमें ऑलरेडी हमारे जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके अगेंस्ट जो है सीबीआई ने केस फाइल कर रखा है। अब सवाल उठता है कि सर, आपके सामने, आप बोले तो आम आदमी पार्टी के सामने क्या इशू है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की सरकार जो है, इसमें मैक्सिमम 10% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। 10% मतलब यहां पे कितने? 70 का 10% इज हाउ मच सर? इट इज 7, यानी इन टोटल 7 मंत्री हो सकते हैं। अब इन 7 मंत्री में से 2 जो हैं, एक हो गए मनीष सिसोदिया जी, ये जेल में है, दूसरे जो हैं वो हो गए हमारे सत्येंद्र जैन जी, वो भी जेल में है। तो बचते हैं कैलाश गहलोत, गोपाल राय, राजकुमार आनंद, इमरान हुसैन। अब सवाल क्या है सर? सवाल यह है कि अब आपको डिसाइड करना होगा, आप बोले तो आम आदमी पार्टी, कि क्या उनको सिसोदिया और जैन को मंत्री पद से हटा के किसी और फेस को लाना चाहिए, या अब उनको इन्हीं 5 मंत्रियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह पूरा का पूरा इशू अब एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है जो कि दिल्ली की सरकार के सामने है। एंड दिल्ली की सरकार ने यह भी कहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी ने, कि हम पूरे देश में इसके खिलाफ जो है वो बातचीत करेंगे एंड लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ सीबीआई का उपयोग कर रही है। उसके अलावा सर, यहां पे 120B जो है इंडियन पिनल कोड, दैट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वहीं अगर 477A की बात की जाए तो दैट टॉक्स अबाउट फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये वो 2 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे वो सभी बच्चे जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सर एंड मैम,
अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 48,000 रुपीज है। बट आई बिलीव दिस प्राइस इज टू हाई, सो व्हाट नीड्स टू बी डन, डिस्काउंट तो बनता है। डिस्काउंट के लिए आपको यह ब्रह्मास्त्र जो है इसको अपनाना है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, Y692 कोड को जैसे ही लगाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाने के बाद, ये जो कोड आपको 48,000 रुपीज का मिल रहा है कोर्स, ये आपको नियर अबाउट 11,000 रुपीज यानी अप्रोक्सीमेटली 80% का ऑफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप स्लैट जेएमयू वगैरह की तैयारी कर रहे हो सर एंड मैम, तो 35,000 रुपीज का ये कोर्स है। बट जैसे ही आप टाइप करोगे Y692, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो इस पोर्टल पे मिल सकता है वो देखने को मिलेगा, एंड ये कॉस्ट नियर अबाउट 8,000 रुपीज की आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आपको लीगल डेवलपमेंट्स, लीगल करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता रहे, तो सर दिस इज द बैच विच इज फॉर यू। एंड यहां पर आप देख सकते हो 19,999 का ये कोर्स है, जिसका कॉस्ट आपका नीचे होकर आ जाएगा नियर अबाउट 4,000 रुपीज ओनली। तो इंतजार किस बात का है, अभी जाइए और अपने सपने के लिए एक अच्छा बेहतर इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि जो ये आप सरकार के साथ हो रहा है ये सही है या फिर गलत। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, माय नेम इज आदित्य राय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग।